सो गाइस जब बिगिनर डीजे तो आपको ईयर से अभी मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम आती होगी, इसीलिए आप क्या करते हैं ग्रिड को देखते हैं और उसके बाद मिक्सिंग करते हैं। बट कई बार क्या होता है कई सॉन्ग में आपकी जो ग्रिड है वही गलत होती है, तो आपकी मिक्सिंग भी गलत हो जाती है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं सर इसके में क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस रिलेटेड आज बात करने वाले, मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रिड है हम किस तरह से सही कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपको पता होगा हर सॉन्ग स्ट्रक्चर अलग होता है। इसके अलावा यदि ग्रिड है वह भी आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या सेटिंग रखता हूँ इस वीडियो में आपको यहाँ भी बताऊंगा। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस तो क्या करते हैं सबसे शुरू में बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं। यदि उसकी बीट ग्रिड खराब है तो उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेरा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है। अब जैसे कि मुझे पता है कि यह जो बीट ग्रिड है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट यह बीट ग्रिड यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ मुझे कैसे पता है, तो मुझे पता है फर्स्ट बीट क्या होती है, बीट बार फ्रेज सब कुछ पता है। यदि आपको नहीं पता तो आप जाकर मेरा यह वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने सब कुछ चीज़ क्लियर करी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ से यह बीट ग्रिड को यहाँ पर लाना है, तो क्या करूँगा मैं, तो जैसे कि यह रेड लाइन दिख रही है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं ले चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हैं रेड लाइन पर आ चुका है। और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर ग्रिड पर। जैसे ही मैं ग्रिड पर जाता हूँ ग्रिड एडिट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो यह ग्रिड है ये यहाँ की यहाँ आ जाएगी, देखिएगा क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो जैसे देख सकते हैं यह सारी ग्रिड चेंज हो चुकी है। और अब यहाँ सुनेंगे तो फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट बीट है वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें हम बीट ग्रिड एडिट कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। बट हर टाइम आपको सिंपल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। कई बार आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है ग्रिड में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यह हमारा सॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिड सही है, ठीक है। बट जैसे ही मैं आगे आते जाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बीट है या आगे आ चुकी है और ग्रिड आपकी गलत हो गई है। इसके अलावा आप और आगे आएंगे तो यहाँ पर और बीट आगे आ चुकी है, बट जो ग्रिड है वह गलत हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको यह जो BPM शो कर रहा है वो यहाँ पर आपका जो BPM है सॉन्ग पर वह नहीं है। आपके यहाँ पर जो सॉन्ग पर जो BPM है अलग अलग BPM, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रिड है यह सही आ रही है, मतलब कि यहाँ पर जो BPM है वह यही है। बट प्रॉब्लम क्या है, यदि जो BPM है वह अलग अलग ही सॉन्ग में तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ से जो ग्रिड है वह सही कर लेता क्योंकि मुझे यहाँ से मिक्सिंग करनी है। अब यदि मुझे किसी सॉन्ग को मिलाना है तो मैं दूसरा चैनल ऑन कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ पहले बीट सिंग कर देता, तो इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इस सॉन्ग को इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ से इस सॉन्ग के जो इंट्रो से मिलाना है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सब कुछ सही है। अब आप क्या करेंगे ग्रिड टू ग्रिड मिलाएंगे। तो बट अब यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रिड से जो बीट है वहाँ तो अलग ही जाते जा रही है। तो समझ रहे हैं, मतलब कि आपकी जो मिक्सिंग है वह गलत होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि बीट से बीट टकराएगी नहीं, वह अलग अलग जाएगी। तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि जहाँ ग्रिड है सही कहाँ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे और मैं यहाँ पर ग्रिड सही करता हूँ और आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि इस BPM, जैसे कि यहाँ पर जो BPM है उससे सही हो। तो जैसे कि यहाँ पर जो ट्रैक है वह बिल्कुल सही है, जो बीट ग्रिड है और जो बीट है वह सही आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। या इसके अलावा कभी आपके पास पूरे जो सॉन्ग है उसमें ही अलग अलग आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जाइए और बिल्कुल ग्रिड को देखिए और क्या कीजिए, यदि आप इसे क्वांटिटी हटाएंगे और जितना छोटा सा छोटा लूप हो सके, जैसे कि बट याद रखना है कि आपको फ्रेज कंप्लीट होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और आगे लेता हूँ और मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस टाइप से छोटा आपको लूप लगाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बीट है वह ज़्यादा आगे खिसकेगी नहीं, मतलब कि ख़राब होती नहीं जाएगी। ये जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। बट आपको याद रखना है आपको जो फ्रेज़ है जो बोल रहा है यह पूरा कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा से छोटा लूप लगाइए और उसके द्वारा मिक्सिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बीट टू बीट मिलती जाएगी, वह आगे नहीं बढ़ेगी। बट आपके मन में भी यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे ग्रिड है, ठीक है, तो वहाँ मुझे पता लगे कि यहाँ पर ग्रिड ख़राब है, इसका मतलब जो BPM है वह गलत बता रहा है, ठीक है। तो इसका हम पता कैसे कर सकते हैं यदि मुझे ग्रिड के देख के नहीं पता करना है, तो इसके लिए क्या मेथड है, तो मैं आपको इसके लिए भी कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि क्या करेंगे आप यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ पर डायनेमिक
एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप एनालाइज करेंगे सॉन्ग को। अब जैसे मैंने कर दिया तो बेसिकली यह क्या करता है, तो जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ सही बीपीएम बताएगा कि यहाँ पर कितना बीपीएम चल रहा है और यहाँ पर कितना बीपीएम चल रहा है। आपको हर जगह जो सॉन्ग है वहाँ पर करेक्ट बीपीएम बताएगा। तो यह किस तरह से काम आता है, तो कई बार क्या होता है आपके पास कुछ ऐसे रिमिक्स होते हैं जो कि शुरू में तो बहुत तेज चलते हैं बट बीच में आके स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसे डायनेमिक एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर हमें इसका बीपीएम तो पता लग गया है बट कई बार हमें जो सॉन्ग है उसे स्लो में ही मिक्स करना होता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर स्लो में मिक्स करना, तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि इसका बीपीएम बेसिकली चल कितना रहा है। तो इस जो बीपीएम के आसपास के सॉन्ग है उससे हम बेसिकली मिक्स कर पाते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि हमें बीपीएम का पता लग जाता है। तो ऐसे ट्रैक पर आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक एनालाइज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे सॉन्ग में ऐसी सिचुएशन रहती है जैसे कि हमारे पास यह सॉन्ग है, अब इसका आप बीपीएम देंगे 76 है बट आप इसे प्ले करेंगे तो इसे लगेगा कि आपने बहुत हाई बीपीएम का गाना चला दिया। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डबल करके बाद में प्ले करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ से डबल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और क्या रीज़न है, तो जैसे कि हमने पहले प्ले कर दिया 76 में ये गाना, ठीक है, बट क्या होता है जब आप 80, 90, 100 से आप बीपीएम पर आते हैं तो वह सॉन्ग इसके सामने बहुत ज़्यादा स्लो लगने लग जाते हैं। तो यह भी एक रीज़न है कि मैं बाद में इसको प्ले करता हूँ, इसका जो बीपीएम है वह डबल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। बट आपको याद रखना है, कई बार आप एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ और आप कुछ इस रेंज में एनालाइज कर लेते हैं। तो यह एनालाइज करने पर क्या होता है, आपका जो बीपीएम है वह वापस आपका वहीं पर ही पहुँच जाता है, मतलब कि यहाँ पर फिर से 76 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब भी आप एनालाइज करें सॉन्ग को तो आपको किस रेंज पर करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर 76 है तो इसके बाद की रेंज पर कीजिए, तो आपका जो सॉन्ग है वह आपकी जो डबल ग्रिड है उसके साथ आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़, आप यहाँ पर जाके जैसे कि आपने यहाँ पर डबल कर दिया ग्रिड को और इसके बाद आप लॉक भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसके बाद इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यह आप कर लीजिएगा। और यदि हम बात कर रहे हैं बीट ग्रिड की तो क्वांटाइज का भी पता होना हमें बहुत जरूरी है। अब क्वांटाइज क्या होता है, हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल की जरिए समझाता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं यह हमारा क्वांटाइज बटन है। मैं इसे ऑन रखता हूँ, देखिएगा क्या होता है। मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और हॉट क्यूज लगाता हूँ, देखिएगा क्या होता है। मैं कभी भी हॉट क्यू लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पर जो बीट ग्रिड है उसी के ऊपर आपके हॉट क्यू लग रहे हैं। और वहीं हम बात करें लूप की तो लूप भी देखिएगा, मैं कभी भी क्लिक करके लूप लगाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आपकी जो बीट ग्रिड है वहीं पर ही आपके लूप लग रहे हैं। मैं एग्जिट करता हूँ, सॉन्ग को प्ले करता हूँ और बाद में भी आउट लगाता हूँ, जैसे देख सकते हैं आपकी बीट ग्रिड पर ही लूप लग रहे हैं। और वहीं मैं इसे ऑफ करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर हॉट क्यू या लूप लगाता हूँ, फिर से देखिएगा क्या होता है। सॉन्ग को प्ले करता हूँ और कहीं भी मैं हॉट क्यू लगाता हूँ तो जैसे देख सकते हैं कोई भी जगह पर आपके लूप लग सकते हैं या हॉट क्यू लग सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें हम लूप की, मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को, जैसे देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपका ग्रिड पर ही लूप लग रहा है। आप देख सकते हैं आपका अलग अलग जगह पर लूप लग रहा है। तो यह यदि ऑन है तो आपके ग्रिड पर ही हॉट क्यू और लूप लगेंगे। तो अब बात आती है मैं क्वांटाइज को ऑन रखता हूँ या ऑफ रखता हूँ। तो मैं इसे ऑन रखता हूँ बट एक सेटिंग करने के बाद। सेटिंग कहाँ पर है तो हम जाते हैं सेटिंग पर जाते हैं कंट्रोलर पर, अदर पर, और यहाँ पर इसकी पूरी सेटिंग दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर लूप, ठीक है, जब भी मैं लूप लगाऊंगा तो एक बीट जो हमारी है उस पर तो लगेगा ही। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेटिंग है। इसके अलावा रिवर्स पर भी लूप लगा सकते हैं, सीक्वेंसर पे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, यदि मैं इसे इनेबल करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे 1/4 ही करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे उसे मैं जल्दी जल्दी प्रेस करता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पर देखिए तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पर आपका जो है आप प्रेस कर पा रहे हैं। बट वहीं हम बात करें कि यहाँ पर यदि मैं सेटिंग पर जाता हूँ और इसे मैं 1 कर लेता हूँ और उसके बाद यदि मैं यहाँ पर हॉट क्यू पर प्रेस करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। आप जल्दी जल्दी प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरी एक बीट पर जाएगी और फिर रिवर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आप सेटिंग क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए और सेटिंग पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/4 ही करना है, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा हॉट क्यू को प्रेस करना। तो यहाँ सेटिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको हॉट क्यू को जल्दी जल्दी प्रेस करना पड़ता है। सो गाइस मुझे लगता है आपको सब कुछ चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो बनाना मुझे टाइम लगता है, तो जितने आप लोगों को शेयर करेंगे अपने चैनल की भी ज़्यादा होगी और उन्हें भी हेल्प मिलेगी जिन्हें आप यहाँ शेयर करेंगे। इसके अलावा आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब बेल आइकन पर दे दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप सबसे पहुँचते रहे। थैंक यू।